जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट पर आए थे और उम्मीद ये किया जा रहा था कि पिछले साल जब भारत ने अनाउंस किया था रसिया से हम 12 सुखोई 30 MKI लेंगे और 21 पुराना MiG-29 लेंगे, वो जो तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का डील था, अब वो पुतिन साहब जब भारत आए हैं उस दौरान वो डील फाइनल हो जाएगा। लेकिन उस डील को लेकर अब कोई बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन तो नहीं है। लेकिन अब खबर ये है, रसिया ने भारत को 50 के करीब एडिशनल सुखोई 30 MKI का ऑफर किया है। हालांकि ये लेटेस्ट वर्जन वाले सुखोई 30 MKI होंगे। अब रसिया अपने एयरफोर्स में सुखोई 30 SM यूज कर रहा है, उसी स्टैंडर्ड के ये सुखोई 30 MKI होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या अब भारत फिर से 50 के करीब सुखोई 30 MKI की ओर जाएगा? क्या अब हमारे एयरफोर्स को सच में सुखोई 30 MKI जैसे हेवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, या अगर हम ये डील करते हैं तो ये हमारी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपना एयरफोर्स को ज़रूरत को देखकर ये डील करेंगे, या फिर रसिया को डिप्लोमेटिकली थोड़ा खुश करने के लिए या फिर रसिया के साथ अपना संबंध को मजबूत कराने के लिए ये डील को करेंगे। हालांकि अभी तक भारत के ऑफिशियल की तरफ कोई भी कन्फर्मेशन न्यूज नहीं दिया गया है। अब देखना होगा क्या भारत रसिया के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। कुछ दोस्तों को सवाल ये हो सकता है, अगर हमें मान लेते हैं कि आगे जाकर भारत सरकार राजी हो जाता है कि हम सुखोई 30 50 के करीब सुखोई 30 MKI खरीदते हैं, तो फिर हमारे पास तो ये ऑप्शन है, हम इसी रकम में सुखोई 35 ले लें, या फिर सुखोई 75 जो रसिया का नया स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी हम 2 स्क्वाड्रन तो खरीद ही सकते हैं। तो फिर सुखोई 30 MKI की तरफ हम क्यों जाए? दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप जानते हैं सुखोई 30 MKI अब इंडियन एयरफोर्स में आप एक तरीके से कह सकते हो बैकबोन है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में हम ज़्यादा नंबर पर सुखोई 30 MKI को इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 260 के करीब। हालांकि आगे जाकर 10 साल के बाद सुखोई 30 MKI की जगह तेजस जेट ले लेगा, ज़्यादा नंबर पर शायद हम तेजस जेट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सुखोई 30 MKI ही हमारे एयरफोर्स का बैकबोन है। अब सुखोई 30 रसिया से और 50 खरीदने को लेकर 2 थ्योरी दिया जा रहा है। एक तो अब हमारे जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी हो रही है उसको हम एडिशनल 50 सुखोई 30 MKI के जरिए पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नासिक प्लांट है, जो आप एक तरीके से कह सकते हो HAL का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, जहां पर सुखोई 30 का असेंबल हो रहा था या फिर सुखोई 30 का प्रोडक्शन लाइन था, वो अगर एडिशनल सुखोई 30 MKI का उसे ऑफर नहीं दिया गया या फिर बनाने को लेकर काम नहीं दिया गया, तो 5, 6, 7 साल तक वो प्रोडक्शन लाइन बंद पड़ सकता है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकता है। जानते हैं क्या वो थ्योरी भी सही है? पहले हम सुखोई 30 MKI की ओर आते हैं। आप सब जानते हैं 1996-97 में पहली बार भारत का डील हुआ था रसिया के साथ सुखोई 30 MKI को लेकर। शुरू में 40 के 50 के करीब जो सुखोई 30 MKI थे वो रसिया से बनकर आने था, और बाद में डील ये हुआ नासिक प्लांट में सुखोई 30 को बनाया जाएगा, और 222 के करीब सुखोई 30 नासिक प्लांट में बनाया जा चुका है। और इसी साल आखिर सुखोई 30 MKI भी भारत को मिल चुका है, और तकरीबन हर साल 15 से 16 के करीब सुखोई 30 MKI नासिक प्लांट में बन रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो 270 डील हुआ था हमारा सुखोई 30 MKI को लेकर, 272 आप कर लो, वो एक साथ डील हुआ था। भारत बैच वाइज सुखोई 30 MKI रसिया से खरीदा था। आखिर जो डील हुआ था वो 2011 में 40 सुखोई 30 MKI को लेकर हुआ था, और तकरीबन वो डील 1.1 बिलियन डॉलर में थी। और प्रेजेंट टाइम में तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा। आखिरी बार 2016-17 में रसिया ने भारत को ऑफर किया था और 40 सुखोई 30 MKI की, लेकिन भारत ने मना कर दिया था, और भारत का प्लान था कि 18 के करीब और एडिशनल सुखोई 30 MKI हम 2019-20 में डील करेंगे रसिया के साथ, लेकिन वो बाद में 12 हम कर लिए। अब प्रेजेंट टाइम में तब जब 2018-19 की बात मैं बता रहा हूँ, तब रसिया का मतलब हमारी माइंड में ये था, अगर हम 18 सुखोई 30 MKI की ओर जाते हैं तो वो 8,000 करोड़, लगभग 8,000 करोड़ में वो डील होने वाली थी, क्योंकि पर सुखोई का प्राइस वही 400 से 500 करोड़ के बीच आता है। लेकिन अब पिछले साल जब भारत ने एक तरीके से माइंड बनाया था कि नहीं हम 12 सुखोई 30 लेंगे, तो तकरीबन वो 10,000 करोड़ प्राइस हो गया था, और लगभग 1.5 बिलियन डॉलर आप पकड़ के चलो। हालांकि ये माना जा रहा था कि वो 12 सुखोई 30 MKI इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करने के लिए ही उसे मतलब खास तौर पर उसी टाइप को मतलब उस हमारी मतलब ज़रूरत को देखकर उसे बनाया जाएगा। लेकिन बड़ा बात यह है, अगर हम 50 के करीब सुखोई 30 MKI की ओर अब जाते हैं, तो अगर हम वही 12 सुखोई 30 MKI की कॉस्ट को लगाएंगे तो तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर मिनिमम हमें पड़ जाएगा वो 50 सुखोई 30 MKI को लेकर। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम इतना रकम पे करेंगे फिर से एडिशनल सुखोई 30 MKI को इस्तेमाल करने को लेकर, या फिर हम जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा सुखोई 30 MKI है
वो रकम को वो हमें उसे सुखोई 30 MKI फ्लीट को मॉडर्नाइज करने में इस्तेमाल करें। अगर और भी बड़ा सवाल आ जाता है, अगर हम फाइटर जेट लेना ही है तो हम दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट रसिया से ले लें, सुखोई 35 हो, सुखोई 75 हो। वो सवाल को थोड़ा और बाद में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं नासिक प्लांट की तरफ और जानते हैं क्यों, क्या सच में अब अगर एडिशनल सुखोई 30 MKI का डील नहीं हुआ तो नासिक प्लांट बंद हो जाएगा और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। दोस्तों, बड़ा दलील ये दिया जा रहा है, आप सब जानते हैं अगर भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता तो वो प्लेन सारे बनने वाले थे नासिक प्लांट में। वो डील तो हुआ नहीं, हम डायरेक्ट 36 प्लेन फ्रांस से खरीद लिए और वो सारे प्लेन फ्रांस से बनकर आ गए। अब नासिक प्लांट में इसी साल आखिर सुखोई 30 MKI मिलने के बाद कोई बड़ा काम नासिक प्लांट के पास है नहीं। हालांकि नासिक प्लांट ने ऑफर भी दिया था कि और एडिशनल सुखोई 30 MKI को 40 के करीब सुखोई 30 MKI को वो बहुत कम प्राइस में, मतलब राफेल से भी कम प्राइस में वो बनाकर दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब आपके मन में होगा, नासिक प्लांट इतना ज़रूरी क्यों हो, मतलब क्यों है ये प्लांट हमेशा, या फिर ये प्रोडक्शन लाइन हमेशा एक्टिव रहे। दोस्तों, इसलिए है अब HAL में आप कह सकते हो नासिक का प्रोडक्शन लाइन या फिर HAL नासिक बहुत ज़्यादा जरूरी भूमिका निभाता है। क्योंकि सुखोई 30 MKI से पहले जितना भी मिग जेट हमारे देश में बन रहा था या फिर असेंबल्ड हो रहा था वो सारे नासिक प्लांट में हो रहा था। अब तकरीबन 222 के करीब सुखोई 30 MKI नासिक प्लांट में ही मतलब असेंबल्ड हुए हैं या फिर बनाए गए हैं। अब अगर आप देखोगे तो HAL को 2020 में मैं आपको कुछ आंकड़ा बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओगे नासिक प्लांट हमारे मतलब HAL के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, और ये प्लांट बंद हो गया तो HAL को क्यों बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, तकरीबन 22,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल HAL को हुआ था, सिर्फ 7,000 करोड़ का प्रॉफिट नासिक प्लांट से गया था। अब जितने भी स्किल्ड वर्कर है, हालांकि सुखोई 30 MKI को लेकर नासिक प्लांट के साथ साथ कोरापुट HAL कोरापुट के भी जो वर्कर है वो उस काम में जुड़े हुए थे। नासिक प्लांट में 4,000 और कोरापुट में 3,000, तकरीबन 7,000 लोग सुखोई 30 के प्रोडक्शन लाइन के काम में लगे हुए थे। और ये जो काम करने का लोगों का आंकड़ा है, ये HAL का 27% आप कह सकते हो वर्कर ये दोनों प्लांट में काम कर रहे थे सुखोई 30 MKI को लेकर। तो इसलिए सुखोई 30 नासिक प्लांट HAL के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका प्रोडक्शन लाइन चलता रहे। क्योंकि अब गवर्नमेंट का प्लान है 2000 जब AMC का प्रोडक्शन लाइन शुरू होगा वो नासिक प्लांट में शुरू होगा, लेकिन 2030 से पहले 29-30 से पहले तो AMC का प्रोडक्शन शुरू नहीं होने वाला है। तो अब से तकरीबन 7-8 साल है, तो ये प्लांट का अगर बंद हो गया तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नासिक प्लांट में अब बिल्कुल ही कुछ काम नहीं है, हालांकि कुछ काम जरूर मिला हुआ है। ठीक है, नया सुखोई 30 MKI नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने सुखोई 30 MKI है 10-11 साल के बाद उनको ओवरहॉल करने की ज़रूरत पड़ता है। और प्रेजेंट टाइम में नासिक प्लांट में हर साल 20 के करीब सुखोई 30 MKI को ओवरहॉल किया जा सकता है और पर प्लेन का प्राइस तकरीबन 75 करोड़ आएगा, तो तकरीबन 1500 करोड़ सुखोई 30 MKI को लेकर हो गया। अब खबर ये है कि 2022 में STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल सकता है और सुखोई नासिक प्लांट में 20 के करीब ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन सकता है और पर प्लेन की प्राइस 50 करोड़ है, तो 1000 करोड़ का काम यहाँ से हो गया। और माना जा रहा है कि इस प्लेन का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो और कुछ साल तक नासिक प्लांट में काम चलता रहेगा। इसके साथ साथ कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह बन रहा है, हालांकि काम तो चल रहा है लेकिन 100% काम नहीं है, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनना और कुछ पार्ट और ओवरऑल होना और कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनना, वो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो बड़ा सवाल ये है, अगर नासिक प्लांट को हम मतलब एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एडिशनल सुखोई 30 MKI हम रसिया से लेना चाह रहे हैं, तो फिर सुखोई 30 MKI ही क्यों, हम दूसरे प्लेन को भी रसिया से ले सकते हैं। रसिया के पास और भी अच्छा प्लेन है। अब मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अब रसिया ने अच्छा मतलब आप कह सकते हो गेम खेला है, या फिर उसका फायदा को देखकर वो भारत को ये फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किया है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर उसका मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा देश खरीदे। और प्रेजेंट टाइम में भारत और रसिया का संबंध अच्छा चल रहा है, तो वो 12 के जगह 50 के करीब सुखोई 30 MKI या फिर सुखोई 30 को ऑफर किया है। हालांकि ये मेंशन है, ये जो 50 के करीब सुखोई 30 होंगे वो अपग्रेडेड होंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर भारत, हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है और आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारी जो मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, हम जब हथियार खरीदते हैं ज़रूरत के हिसाब से कम खरीदते हैं, ज़्यादा डिप्लोमेसी को देखकर और ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स के नज़र से हम खरीदते हैं। अब अगर आप मान लो 50 के करीब फिर से डील होता है, जेट डील, आप मानकर चलो भारत और रसिया के संबंध और मजबूत होंगे और
ये अमेरिका से थोड़ा मतलब आप कह सकते हो भारत और अमेरिका का संबंध थोड़ा कम होने वाला है, क्योंकि ये डील तो 5-6 बिलियन डॉलर से तो कम होगा नहीं। और अब 5-6 बिलियन डॉलर को लेकर जो S-400 है उसको लेकर काटसा सैंक्शन ऑलरेडी हमारी मतलब सिर के ऊपर है, और फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ डील करेंगे तो भी और ज़्यादा प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर भारत सच में जाता है जेट डील तरफ, अगर 50 के करीब हम सुखोई 30 की तरफ जाते हैं, तो फिर हम सुखोई 35 क्यों ना ले लें, क्योंकि सुखोई 35 भी एक अच्छा जेट है और इसी रकम में हमें 2 स्क्वाड्रन के करीब तो सुखोई 35 मिल ही जाएंगे। हालांकि सुखोई 75 माना जा रहा था कि रसिया भारत को ऑफर करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि खुद सुखोई 75 आते आते मतलब फास्ट फ्लाइट टेस्ट होकर प्रोडक्शन लाइन में जाते जाते 2025-26 तो हो ही जाएगा। फिर बाद में एक नया जेट है, भारत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद सुखोई 57 अभी तक 100% नहीं बन पाया है, तो सुखोई 75 फिर सिंगल इंजन वाला। अगर आप पिछले 20-30 साल देख लो तो रसिया कोई बहुत अच्छा सिंगल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है। हालांकि ये देखना होगा भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेता है। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार ये डील को सिर्फ लटका कर रखेगा, 50 सुखोई 30 MKI की तरफ जाने के चांस काफ़ी कम है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।